नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित स्वामी दयानंद सरस्वती कृत संस्कार विधि पुस्तक है। पुस्तक का मूल्य 60 रुपये है और कुल पृष्ठ इसमें 32 पृष्ठों में भूमिका इत्यादि है। उसका 224 में शेष जो है ग्रंथ है। पीछे कुछ संदेश लिखा गया है, जिनके द्वारा शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं और संतान अत्यंत योग्य होते हैं। इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों के लिए अति उचित है। संस्कार विधि कई प्रकाशनों से, आर्य समाज से संबंधित प्रकाशनों से प्रकाशित होती है और कई संस्करण आते हैं, हार्ड बाउंड, पेपर बैक, अलग अलग तरह के संस्करण भी आते हैं। अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो पिछले वर्ष हमने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पर चर्चा की थी। वह भी पुस्तक आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा ही प्रकाशित थी और दोनों पुस्तकों को देख के जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि आर्य समाज जो संस्था है उससे उसके जो विचार हैं और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है या जो उद्देश्य है वह आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट उसको सबसे क्लोजली रिप्रेजेंट कर रही है। और मुख्यतः जो मूल ग्रंथ है, जो जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जी के काल में ये ग्रंथ प्रकाशित हुए थे, उस रूप में बिना किसी संशोधन के जो है पुस्तकों को आज साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो संस्कार विधि है वेदानुकूल गर्भाधान आद्य अंत्येष्टि पर्यंत षोडश संस्कारे समन्वितः आरभाष्य प्रकटीकृतः श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्येण श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामिना निर्मिता। 60 रुपये इसका मूल्य है। जैसा मैंने बताया कि कई संस्करण आते हैं तो अलग अलग हार्ड बाउंड इत्यादि का मूल्य हो सकता है कुछ अधिक हो। ये विषय सूची दी गई है। प्रथम तो भूमिका है, ग्रंथारंभ है, फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, स्वस्ति वाचन। मुख्यतः ग्रंथ जो है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, फिर स्वस्ति वाचन शांति करनम है। सामान्य प्रकरण है जिसमें यज्ञ और अग्निहोत्र संबंधित किस प्रकार से करना है, विधि और मंत्र दिए गए हैं। पूरी पुस्तक में विधि, मोटा मोटी विधि भी दी हुई है और मंत्र भी दिए हुए हैं। हालांकि संस्कार विधि के कई सारे व्याख्यात्मक या फिर कह सकते हैं इसके ऊपर भाष्य या इसको एक्सप्लेन करते हुए कई सारे ग्रंथ आते हैं। जब ये पुस्तक मैं ले रहा था आर्य समाज के स्टॉल से, तो जो वहाँ सज्जन थे उनसे मैंने पूछा, मुझे एक पुस्तक मिली, मैंने ऑनलाइन देखा तो मूल्य कुछ कम दिख रहा था। एक हार्डबाउंड संस्करण दिखा, उसका मूल्य कुछ अधिक था, तो मैं पेपर बैक ढूंढ रहा था क्योंकि मूल्य कम होता है पेपर बैक का। तो उन्होंने ही उस समय मुझे बताया कि नहीं, आप क्यों लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे ही पढ़ने के लिए लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो संस्कार विधि आप नहीं, ये संस्कार चंद्रिका ले लीजिए। संस्कार चंद्रिका में पूरी व्याख्या की हुई है कि डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे होता है। हालांकि इसमें भी विधि दी हुई है, लेकिन और भी अन्य ग्रंथ हैं संस्कार चंद्रिका, उनमें से एक ग्रंथ है। अभी हम भूमिका देखेंगे तो उस पर संस्कार चंद्रिका के ऊपर भी कुछ टिप्पणी है इस पुस्तक के अंतर्गत। तो ऐसा मैं कोई संस्कार चंद्रिका रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूँ। और संस्कार चंद्रिका के ऊपर क्या टिप्पणी है वो अभी हम देख ही लेंगे। सामान्य प्रकरण, उसमें अग्निहोत्र इत्यादि, यज्ञ मंडप परिमाण, यज्ञ मंडप, यज्ञ संविधा, हवन इत्यादि कैसे करना है, होम द्रव्य, स्थली पाक, यज्ञ पात्र लक्षणानी। अब इसमें आपको याद होगा पिछले ही वीडियो में हमने श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय में श्री मीमांसक के कुछ टिप्पणी जो सुनी थी और जो उन्होंने उसकी भूमिका में बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो बताया है वो सामान्य जो अन्य ग्रंथों में जो यज्ञ की विधि मिलती है उसमें हवी सामग्री में, जैसे उसमें एक मोहन भोग का प्रयोग या फिर हवन कुंड का निर्माण के बारे में उन्होंने कहा था कि वो सब जो है वो श्रौत सूत्रों के ग्रंथ, श्रौत सूत्रों के ग्रंथ में नहीं उपलब्ध होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी सेक्शन में आती हैं। यज्ञ कुंड परिमाण, यज्ञ संविधा, होम द्रव्य चतुर्थी विधानम, स्थाली पाक, यज्ञ पात्र लक्षणानी। उन्होंने एक यज्ञ पात्र का भी बोला था कि चित्र जो है वो सही नहीं दिया गया है, वो भी इसी खंड में आता है। आचमन, मार्जन, अगन्याधानम, संविधाधानम, आघारवाज्य भागा हुतय, एक जो मंत्र उन्होंने बोला था कि वह उलट फेर हो गया है, वह भी इसी खंड में आता है। इन सब पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इन सारे पॉइंट्स पे भूमिका पे विस्तार से चर्चा है। श्री मीमांसक जी ने जो टिप्पणियाँ की हैं या जो भी उन्होंने प्रश्न उठाए हैं उसके ऊपर विस्तार से इस पुस्तक की भूमिका में चर्चा की गई है। व्याहृत्या हुतया, संस्कार चतुष्टय, ये सब है। पूर्णाहुति,
महावामदेव गानम महावामदेव गानम जो है, ये जो है सामान्य प्रकरण है, तो ये इन सब संस्कारों में भी अप्लाई होते हैं और इनका रेफरेंस दिया हुआ है। जहाँ संस्कारों की विधि दी गई है वहाँ पे इस सेक्शन का जगह जगह पे रेफरेंस आया है कि ये चीज़ पेज नंबर 12 के हिसाब से करें, ये चीज़ पेज नंबर 14 के हिसाब से करें, इस प्रकार से। यहाँ से संस्कार प्रारंभ हो रहे हैं। जो 16 संस्कार इस पुस्तक में दिए गए हैं वह है गर्भाधान, पुंस्वन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्त, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। अब इसमें अन्य पुस्तकों से क्या अंतर है? तो अन्य पुस्तकों से अगर अंतर देखें तो कुछ पुस्तकों में यहाँ चूड़ाकर्म और कर्णवेद के बीच में संस्कारों में जो 16 संस्कार लिए जाते हैं उसमें एक विद्यारंभ या अक्षारंभ संस्कार आता है। द्वितीय जहाँ पे विवाह संस्कार है तो गीता प्रेस की जो संस्कार प्रकाश पुस्तक है उसमें विवाह संस्कार के बाद एक अग्नि परिग्रह संस्कार आता है, वो है। और कहीं कहीं विद्यारंभ और अक्षरारंभ के जगह पे यहाँ एक केशांत संस्कार आता है। तो चूँकि यहाँ अग्नि परिग्रह अलग से संस्कार नहीं दिया गया है और विद्यारंभ और केशांत, विद्यारंभ यहाँ पर उपनयन के साथ ही दे दिया गया है और केशांत संस्कार भी नहीं दिया गया है, तो इन दोनों की जगह यहाँ पर जो अलग से 2 संस्कार आ रहे हैं जो 16 की संख्या को पूर्ण कर रहे हैं वह है वानप्रस्थ आश्रम संस्कार और संन्यास आश्रम संस्कार। उसके बाद अंत्येष्टि तो सभी पुस्तक में आता है। और उसके अलावा विवाह संस्कार के अंतर्गत यहाँ गृह आश्रम संस्कार, गृहस्थो उपदेश, वेदों में जो गृहस्थ के सदाचार आचरण से संबंधित चीज़ें दी गई हैं उनके मंत्र इत्यादि, और वो जो है उपदेश के रूप में मंत्रों के साथ, मूल मंत्र और उनके अनुवाद के साथ दिए गए हैं। पंचमहायज्ञ में सभी महायज्ञों का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। 5वां शाला निर्माण विधि, वास्तु प्रतिष्ठा, इसमें थोड़ा गृह प्रवेश इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई है। ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं। और गृह आश्रम कर्तव्योपदेश, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत क्या कर्तव्य हैं उन सब का भी उपदेश, ये सब कुछ विवाह संस्कार के अंतर्गत दे दिए गए हैं। इसी प्रकार वेदारंभ संस्कार के अंतर्गत भी पुनर्ब्रह्मचर्य, कर्तव्य उपदेश, ब्रह्मचर्य काल किस प्रकार का होना चाहिए, वो सब। ये प्रथम संस्करण का प्राकथन है। संस्कारों का महत्व यहाँ एक सब हेडिंग है, तो इससे आप समझ ही गए होंगे। यहाँ संस्कारों पे चर्चा की गई है, करीब 32 पृष्ठों का है ये। और इसमें मैं थोड़ा सा सरप्राइज था ये देख के कि इसका अधिकांश हिस्सा जो है वह जो भी किसी ने, विद्वान ने यह कहा है कि संस्कार विधि में इस प्रकार की त्रुटि है या गलती है, तो उन सब का यहाँ पे एक तरह से आंसर दिया गया है, उस पर डिवोटेड है। और वह जो क्वेश्चन है उसमें भी अधिकांश जो है वो आर्य समाज के ही विद्वान जो है उन्होंने जो, जैसे श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी हैं, उन और अन्य लोगों के भी इसमें उन सब पर टीका टिप्पणी यहाँ पर की गई है भूमिका के अंतर्गत। और कुछ खंड में पौराणिक जो आक्षेप उठाते हैं संस्कार विधि या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के ऊपर, तो उस पर भी उसका भी उत्तर दिया गया है। तो इस खंड में तो संस्कारों का महत्व है। गर्भ संबंधी हवन, जातकर्म, चूड़ाकर्म और उपनयन संस्कारों के द्वारा द्विजों के गर्भ और वीर्य संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। अर्थात संस्कारों से संस्कृत को पवित्र तथा असंस्कृत को अपवित्र कहते हैं। अतः शिक्षा तथा औषधियों से सुखवर्धक संस्कारों को करने से बुद्धिमानों को सदा उद्यम संस्कारों को करने में बुद्धिमानों को सदा उद्यम करना चाहिए, यानी कि संस्कार करने चाहिए। बुरे प्रभावों को अभिभूत करने तथा शुभ प्रभावों को उन्नत कराने के लिए संस्कारों तथा स्वच्छ वातावरण की परम आवश्यकता है। वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता और पिता धार्मिक और विद्वान हों। वेद आदि शास्त्रों से अनभिज्ञ, स्वार्थी और मुग्ध मनुष्यों ने संस्कारों के संबंध में जो मिथ्या ग्रंथों की रचना की है उनका वेद आदि के प्रमाणों से खंडन करके लोगों को सरलता से बोध कराने के लिए यह उत्तम संस्कार विधि की रचना की है। आजकल के नवीन वेदांती जो यह मिथ्या प्रचार करते रहते हैं कि कर्म कांड तो जगत में फंसाता है, अतः मुमुक्षु जनों को ज्ञान कांड को तो अपनाना चाहिए और कर्म कांड की उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसी मिथ्या भ्रांतियों का खंडन करते हुए महर्षि ने लिखा है। फिर यजुर्वेद से यहाँ एक मंत्र दिया गया है। इस वेद प्रमाण के अनुसार ज्ञान कांड की आवश्यकता बताकर महर्षि ने खंडन किया है। कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर यहाँ से एक तरह से संस्कार विधि के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन वाला सेक्शन प्रारंभ हो जा रहा है, जो जहाँ पे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया हुआ है संस्कार विधि से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के संशय हैं लोगों को, या किसी ने कोई प्रश्न उठाया है या ये कहा है कि संस्कार विधि में ये चीज़ जो है वो शुद्ध नहीं है या वहाँ त्रुटि है,
उस प्रकार से अलग अलग सेक्शन यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। क्या स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रार्थ ईश्वर परक ही हैं, उस पर चर्चा की गई है। फिर महर्षि द्वारा परिमार्जित संध्या और अग्निहोत्र के विधान, इसको लेके कुछ कन्फ्यूजन है आर्य समाज के ही विद्वानों के बीच कि अलग अलग पुस्तकों में थोड़ी विधि अलग अलग है, तो उस पर यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है। द्वितीय संस्करण जो प्रकाशित हुआ था उसके बारे में यहाँ टिप्पणी दी गई है, और फिर ये बताया गया है कि स्वामी जी ने स्वयं लिखा था कि द्वितीय संस्करण में जो अधिक उपयोगी विषय हैं उन पर कुछ और अधिक जो विषय वस्तु है उसको जोड़ दिया गया है, और कुछ को जो आवश्यक नहीं लगे उनको हटा दिया गया है। जो प्रकाशक है उनका कहना है, इससे महर्षि के भावों का बहुत ही स्पष्टीकरण हो जाता है कि महर्षि का यह संस्कार विधि सबसे बाद का ग्रंथ है, और यह निर्विवाद बात है कि लेखक की अंतिम पुस्तक अधिक प्रामाणिक होती है, और महर्षि ने यह भी स्पष्ट लिखा है कि जो अधिक उपयोगी विषय है वह इसमें बढ़ाया गया है। उस प्रकार से ये यहाँ संध्या और अग्निहोत्र से संबंधित जो है स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ऋषि ने जिन विधियों का परिवर्तन करना उचित नहीं समझा उनको संस्कार विधि में ना लिखकर दूसरे ग्रंथों में ही देखने को लिख दिया है। जैसे पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ का विशेष उल्लेख संस्कार विधि में नहीं किया गया है। इससे भी ऋषि का मंतव्य स्पष्ट है कि संध्या व हवन में उन्होंने संशोधन आवश्यक समझकर ही किया है। फिर यहाँ जो विद्वान यह मानते हैं संस्कार विधि की संध्या गृहस्थों के लिए ही है, उनसे हमारे दो प्रश्न हैं। तो ये सब आर्य समाज के अंतर्गत ही जो अलग अलग धारणाएं हैं उसको लेके ही हैं, ये आर्य समाज से बाहर की धारणाएं नहीं हैं। संस्कार विधि के प्रमाण भाग में पाठ भेद क्यों, उसको लेकर भी बहुत विस्तृत टीका टिप्पणी की गई है। इसमें जो संस्कार चंद्रिका पुस्तक का मैंने नाम लिया उसका देखिए यहाँ पर नाम आ रहा है, संस्कार चंद्रिका में केवल पूर्व अर्ध भाग ही मूल पाठ में रखकर उत्तर भाग को हटा दिया गया है। मतलब संस्कार चंद्रिका के जो लेखक हैं उन्होंने ऐसा किया है, किंतु यह टीकाकारों ने अंधिकार चेष्टा की है। उन्हें मूल पाठ में घटत बढ़त करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि संस्कार विधि में जो मूल पाठ दिए गए हैं उनमें संदेहास्पद स्थलों को संगति की अवश्य खोज करनी चाहिए। यह बात श्री राम गोपाल जी शास्त्री ने ही स्पष्ट की है। तो श्री राम गोपाल जी शास्त्री जो हैं उन्होंने संस्कार विधि मंडनम करके एक पुस्तक लिखी है, वो भी संस्कार विधि के ही ऊपर आधारित है। शायद इसकी व्याख्या हुई, पुस्तक मैंने देखी नहीं है। तो यह भूमिका देख के ऐसा लग रहा है, हालांकि वो भी उनके ऊपर एक जगह टिप्पणी है कि श्री राम गोपाल शास्त्री जी ने महर्षि के कुछ पाठों की संगति लगाकर प्रशंसनीय कार्य किया है, किंतु संस्कार विधि के कर्णवेद संस्कार के निम्न पाठ को अशुद्ध बताया है। तो इनसे बस एक जगह डिसएग्रीमेंट है श्री पंडित राम गोपाल जी शास्त्री से, जिन्होंने संस्कार विधि मंडनम लिखी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे खंडों में के लिए प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत किए हैं जहाँ पे किसी प्रकार का संशय है या प्रश्न उठाया गया है अन्य विद्वानों द्वारा, लेकिन एक जगह पर पाठ को इन्होंने भी अशुद्ध कहा है। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ भी प्रश्न उठाया गया है तो उसका उत्तर इस भूमिका में है। अभी जैसे यहाँ भी जो प्रश्न उठाया गया है इस पर ये लिख रहे हैं, इन 3 बातों के विषय में भी विद्वानों को खोज करनी चाहिए। तो मेन भूमिका से जो मैसेज मिल रहा है कि जिस प्रकार से जो ग्रंथ उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती के समक्ष उपलब्ध थे, और कुछ इन्होंने अनुमान भी लगाए हैं कि कुछ मंत्र जो हैं जैसे कर्मकांड में जो है ये कह रहे हैं स्वामी जी के समय के किसी गृह सूत्र में ऐसा पाठ हो सकता है, अथवा स्वामी जी ने इस पाठ को उहित करके लिखा हो, यह भी संभव है। कर्मकांड में उहित प्रक्रिया को भी सभी विद्वान मानते हैं, यानी कि कुछ मंत्र जो हैं वो मिक्स करके 2 मंत्रों को उस तरह से लिखा हो। अच्छा, ये जो खंड आ रहा है यहाँ पर देखिए, ये 2 सेक्शन डिवोटेड हैं। श्री मीमांसक जी के प्रामाणिक संस्करण पर विचार। श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी ने अपना एक संस्कार विधि का प्रामाणिक संस्करण जो है प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे। तो उसके ऊपर ये टिप्पणी है, और कतिपय अनावश्यक टिप्पणियाँ उस पर। इसके अंतर्गत जो मंत्र वाली बात थी, जो अभी श्रौत यज्ञ के संक्षिप्त परिचय, और जिसको मैंने अभी उसमें भी हाईलाइट किया था विषय सूची देखते समय, उसके ऊपर भी टिप्पणी की गई है, और ये उसको सही बता रहे हैं जो संस्कार विधि में आ रही है। श्री मीमांसक जी ने संस्कार विधि के संस्करण में वेद पाठों में परिवर्तन, स्वर चिन्हों में परिवर्तन, उहित पाठों में परिवर्तन, ऋषि की भाषा में परिवर्तन, मनुस्मृति के पाठों में परिवर्तन तथा सैकड़ों टिप्पणियाँ दी हैं, जिनका खंडन ट्रस्ट द्वारा संपादित संस्कार विधि के प्रथम संस्करण में श्री पंडित सुदर्शन देव जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है। तो इस प्रकार से विस्तृत चर्चा है श्री मीमांसक जी की जो टिप्पणियाँ हैं उसके ऊपर। ये जो है एक्चुअल इसका क्या इसमें मैसेज है, क्या किस प्रकार से, वो आपको पढ़ के ही पता चलेगा। इतने संक्षेप में कुछ चीज़ें हो सकता है मिस हो जाए। पौराणिकों के मिथ्या आक्षेप, यहाँ पे पौराणिकों के जो कुछ आक्षेप हैं उसमें जिस प्रकार की विधियाँ बताई हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उस पर पौराणिकों के आक्षेप हैं कि ये तो पौराणिक विधि ही है। और जैसे कुछ एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर इन्होंने दिए हैं 3-4।
एक तो ये है सब विद्याएं अथवा नहीं, एक है जहाँ पर शायद किसी संस्कार में, वो मैंने अंदर हाईलाइट किया हुआ है कि चंद्रमा की तरफ देख के और फिर अर्घ देने के लिए, तो उस पर भी कुछ आक्षेप है। और एक ये है कि गृहस्थ आश्रम संस्कार, शाला आदि संस्कार भी माने हैं, तो इसमें इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है जैसा विषय सूची में दिखा है कि ये दोनों संस्कार अलग से नहीं हैं, ये दोनों संस्कार विवाह संस्कार के अंतर्गत ही हैं क्योंकि गृहस्थ आश्रम से संबंधित हैं। लेकिन वो जो बाकी की टिप्पणियां हैं जैसे चंद्रमा को अर्घ देने की, तो उस पर जिस प्रकार का, जिस रीजनिंग के आधार पर एक्सप्लेनेशन दिया गया इस भूमिका पे, तो हमने कई पुराण पे पुस्तकें देखी थी, समीक्षात्मक ग्रंथ देखे थे, जैसे पुराण दिग्दर्शन, पुराण परिशीलन, तो इन सभी पुस्तकों में उसी तरह की रीजनिंग का प्रयोग किया गया है। उसी आधार पर जो आख्यान है या जो कथाएं आई हैं उनका मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन उसमें दिया गया है उन ग्रंथों में भी। और यहाँ भी जहाँ पौराणिकों ने कहा है कि यहाँ भी ये तो वही पौराणिक कृत्य ही हैं, तो मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन का ही प्रयोग यहाँ भी किया गया है इस भूमिका में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर जब दोनों जगह मेटाफिजिकल रीजनिंग का ही को बेस बनाया जा रहा है, फिर तो उस प्रकार से पूर्णतः ही समन्वय हो जाएगा। फिर तो पुराणों को कोई ऐसा बिल्कुल रिजेक्ट करने का एक बहुत बड़ा जो आधार है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों ही जो है जगह पे मेटाफिजिकल रीजनिंग का प्रयोग किया जाए। ये आप विस्तार से अगर इसको भूमिका को जब पढ़ेंगे तो आप अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। यहाँ भी इस विषय में विस्तृत वर्णन के लिए श्री पंडित राम गोपाल जी शास्त्री द्वारा लिखित संस्कार विधि मंडनम पुस्तक को अवश्य देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो प्रकाशन का मत है उसमें संस्कार विधि मंडनम जो है वो संस्कार विधि को विस्तार से सबसे अधिक सटीक रूप से समझा रही है, और जहाँ एक स्थान पे वो उनसे सहमत नहीं है तो वो इन्होंने यहाँ अपनी भूमिका में उसको अंकित कर दिया है। तो ये विस्तृत भूमिका है जिन्होंने ना संस्कार विधि के विभिन्न पक्षों को जो है विस्तार से एक्सप्लेन किया है। प्रकाशकीय है, महर्षि दयानंद कृत साहित्य को ट्रस्ट बिना किसी प्रक्षेप के मूल रूप में प्रकाशित करता है, जिससे महर्षि की अनुपम निधियों को अक्षुण्ण रखा जा सके। जैसे मैंने पहले बताया था भूमिका है। तत्पश्चात जो संस्कार में कर्तव्य विधि है उसको क्रम से लिखकर पुनः उस संस्कार का शेष विषय जो उस संस्कार से दूसरे संस्कार तक करना चाहिए वह लिखा है। और जो मंत्र व क्रिया सामान्य प्रकरण की संस्कारों में अपेक्षित है उसके पृष्ठ पंक्ति की प्रतीक उन कर्तव्य संस्कारों में लिखी है, जिसको देख के सामान्य विधि की क्रिया वहाँ सुगमता से कर सकते हैं। यानी कि सामान्य विधि जो विषय सूची में दी गई थी उसके पेज नंबर का संकेत जो है हर संस्कार के अंदर दिया गया है कि यहाँ पर आपको सामान्य विधि में से ये चीज़ देख के करनी है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। अथ संस्कार विधि वक्ष्यामः, मंत्र वैदिक मंत्र दिए गए हैं, उनका अनुवाद दिया गया है। स्वस्ति वाचन है, हर जगह अनुवाद नहीं है, अधिकांश जगहों पे अनुवाद है, स्वस्ति वाचन में अनुवाद नहीं है। ये सामान्य प्रकरण है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। नीचे लिखी हुई क्रिया सब संस्कारों में करनी चाहिए, परंतु जहाँ कहीं विशेष होगा वहाँ सूचना कर दी जाएगी कि यहाँ पूर्वोक्त अमुक कर्म ना करना और इतना अधिक करना स्थान स्थान में जना दिया जाएगा। तो ये पहले ही बता दिया गया है। फिर होम द्रव्यों का यहाँ पे विचार हो रहा है, और स्थली पाक, यज्ञ पात्र, ये वाला चित्र है स्त्रुव का, जिसको श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने कहा था कि स्त्रुव नहीं है, ये कड़छी है। तो थोड़ी सी तो मैंने तुलना की है, जो श्रौत यज्ञों का परिचय है और उन्हीं ग्रंथों से भी ये भिन्न लग रहा है चित्र, तो हो सकता है ये कड़छी का ही चित्र हो। इसमें जैसा कि प्रकाशक ने कहा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, जैसा स्वामी जी के समय प्रकाशित हुआ था ग्रंथ उसी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस पृष्ठ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग का इशू है, यहाँ पे हल्का सा प्रिंट उड़ा है। इसके अलावा पूरी पुस्तक में कहीं कोई प्रिंट का इशू नहीं है। फॉन्ट साइज़ आप देख ही सकते हैं, जो हाईलाइट करने वाली चीज़ें हैं वो बोल्ड फॉन्ट में लिखी गई हैं, मंत्र सारे बोल्ड फॉन्ट में हैं, और हिंदी का जो अनुवाद है या हिंदी की जो भी टिप्पणी है वह नॉर्मल फॉन्ट में है। स्पेसिंग वगैरह ठीक है, फॉन्ट साइज़ अच्छा है, प्रिंट की क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है, और पेज की भी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे वो मंत्र वाला है जो श्री युधिष्ठिर मीमांसक से ने कहा था कि ये उलट हो गया है, जिसका स्पष्टीकरण भूमिका में दिया गया है और इन्होंने मूल रूप से ही छापा है। यही वो स्थान है। अंजलि में जल भर के चंद्रमा के सम्मुख खड़ी
रह के इस मंत्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को पृथ्वी पर छोड़ दें, जिस पर पौराणिकों ने आक्षेप उठाया कि ये तो पौराणिक विधि ही है, पौराणिक जिस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं उस प्रकार की विधि है, तो उसका स्पष्टीकरण भूमिका में दिया गया है। ये है आपको निष्क्रमण प्रकरण, निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत यह आया है। हाँ, निष्क्रमण संस्कार विधि। यहाँ पे विद्या को लेकर बहुत विद्या का महिमा मंडन किया है स्वामी जी ने। इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। धर्मवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षों, न पके केशों, न झूलते हुए अंगों, न धन, न बंधुजनों से बड़प्पन माना, किंतु यही धर्म निश्चय किया कि जो हम लोगों में वाद विवाद में उत्तर देने वाला अर्थात वक्ता हो वह बड़ा है। इससे ब्रह्मचर्य आश्रम संपन्न होकर विद्यावान होना चाहिए, जिससे ही संसार में बड़प्पन प्रतिष्ठा पावे और दूसरों को उत्तर देने में अति निपुण हो। इस कारण से वृद्ध नहीं होता कि जिससे इसका सिर झूल जाए, केश पक जावे, किंतु जो जवान भी पढ़ा हुआ विद्वान है उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना है और माना है। इससे ब्रह्मचर्य आश्रम संपन्न होकर विद्या पढ़नी चाहिए। आगे भी उन्होंने इससे संबंधित और टिप्पणी लिखी है। यहाँ वर्ण व्यवस्था को लेकर स्वामी जी की टिप्पणी है। अपने अपने वर्ण में, परंतु वर्ण व्यवस्था गुण कर्मों के अनुसार होनी चाहिए, जन्म मात्र से नहीं। और फिर आगे इन्होंने उसको थोड़ा सा और उस पर स्पष्टीकरण और कुछ टिप्पणियाँ दी हैं। यहाँ पे ही आपको शाला कर्म विधि जो है, गृह प्रवेश इत्यादि से संबंधित चीज़ें दी गई हैं, आगे भी दिया गया है। पहले कुछ प्रमाण दिए गए हैं वेदों से लेकर, और उसके बाद विधि दी गई है। इसके दो विषय हैं, एक प्रमाण और दूसरी विधि। तो यहाँ अत्र प्रमाणानि और फिर दिए हैं। तो एक जो विभिन्न विद्वानों ने प्रश्न उठाते हैं कि बहुत सारे जो मंत्र दिए गए हैं उनका कोई उनका सोर्स नहीं बताया गया है कि कौन से ग्रंथ से किस स्थान से वो मंत्र लिए गए हैं। कहीं पे दिया गया है और अधिकतर जगहों पे कहीं पे नहीं भी दिया गया है, और फिर ग्रंथों में ढूंढने पे कुछ मिलते भी नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का स्पष्टीकरण काफ़ी चीज़ों का दिया गया है, कुछ चीज़ों का उपलब्ध नहीं है, तो उसमें लिखा गया है इस पर और खोजबीन करनी चाहिए, अवश्य मिलेंगे। उस समय जो उनके पास ग्रंथ उपलब्ध थे उस हिसाब से उन्होंने लिख दिया है। यहाँ धर्म के 11 लक्षण बताए हैं स्वामी जी ने। अहिंसा, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध। और उसी प्रकार अधर्म के भी बताए हैं। हिंसा, वैर बुद्धि, अधैर्य, असहन, मन को अधर्म में चलाना, चोरी करना, अपवित्र रहना, इंद्रियों को ना जीत कर अधर्म में चलाना, कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपान आदि से बुद्धि का नाश करना, अविद्या जो कि अधर्माचरण अज्ञान है उसमें फंसना, असत्य मानना, असत्य बोलना, क्रोध आदि दोषों में फंसकर अधर्मी दुष्टाचारी होना, ये 11 अधर्म के लक्षण। अंत्येष्टि में एक चीज़ दिखी, प्रारंभ में ही लिखा हुआ है। अभी हमने यज्ञ पे पुस्तक देखी थी, उसमें श्रौत यज्ञों का जो परिचय है, और श्रौत यज्ञों में ही पुरुषमेध यज्ञ का भी नाम आया था और उसको भी एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अंत्येष्टि संस्कार है उसी को नरमेध, पुरुषमेध, नर याग, पुरुष याग भी कहते हैं। और उसके बाद आगे उन्होंने अंत्येष्टि कर्म विधि बताई है, और उसमें भी ये जो संस्कार है उसमें वेदी के ऊपर जो दाह संस्कार होता है उसमें वेदी बनाने के लिए बताया है। तो एक तरह से उसी को पुरुषमेध यज्ञ बता रहे हैं। तो ये समस्त अंत्येष्टि संस्कार है। कई जगहों पे जो मंत्र हैं उनके अनुवाद मंत्र के नीचे दिए गए हैं, कहीं कहीं नहीं दिए गए हैं, और कहीं कहीं फुट नोट्स में भी मंत्र के अनुवाद दिए गए हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मंत्र के जो अनुवाद हैं वो फुट नोट्स में दिए गए हैं। यहाँ भी जो मंत्र के अनुवाद हैं वो फुट नोट्स में दिए गए हैं, और ऊपर मंत्र के नीचे केवल विधि बताई गई है। जैसे ये मंत्र पढ़ के उसके बाद वर वधू के पीछे रह के वधू के दक्षिण और समीप में जा उत्तराभिमुख खड़े रह के वधू की दक्षिणांजलि अपनी दक्षिणांजलि से पकड़ने दोनों खड़े रहें। तो विधि बताई गई है, और मंत्र का जो अनुवाद है वो नीचे फुट नोट में दे दिया गया है। पृष्ठ संख्या 224 पे पुस्तक समाप्त होती है, और इसके पहले 32 पृष्ठों में भूमिका इत्यादि थी। तो ये थी कुछ जानकारी आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित संस्कार विधि पुस्तक के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।